इस प्रकार परमात्मा के सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार, अस्ति भाति प्रिय रूप सगुण निराकार, दिव्य विग्रह प्रकाश और प्रेममय सगुण साकार स्वरूप का तथा उन सब की एकता का कुछ संकेत कराया गया। अब इनकी एकता के प्रतिपादक गीता के इस श्लोक की कुछ व्याख्या की जाती है। अजो अपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इस श्लोक में भगवान ने 6 बातें कही हैं, 3 अपने स्वरूप के संबंध में, 2 प्रकृति के संबंध में और 1 अवतार लेने के संबंध में। स्वरूप के संबंध में पहली बात है अजन्मा होते हुए भी, दूसरी बात है अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और तीसरी बात कही समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी। प्रकृति के संबंध में 2 बातें कहीं, अपनी प्रकृति को अधीन करके और अपनी योग माया से, और अवतार लेने के संबंध में प्रकट होता हूँ ऐसी बात कही। इन 6 में से अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी ये 2 तो निर्गुण निराकार के तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी यह सगुण निराकार का एवं अपनी प्रकृति को अधीन करके यह भगवान के श्री विग्रह के तत्व का द्योतक है। प्रकट होता हूँ, इससे अपने साकार रूप के प्रकट होने की बात कही। ऐसे साकार रूप से प्रकट होने पर भी अभक्त उन्हें नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान योग माया समावृत रहते हैं। यह बात भगवान ने अपनी योग माया से इस पद से व्यक्त की है। भगवान अज अर्थात जन्म रहित रहते हुए ही जन्म लेते हैं, अर्थात प्रकट होते हैं। जन्म लेने पर भी भगवान के अजपने में कभी किंचिन मात्र भी कमी नहीं होती। भगवान अव्ययात्मा यानी परिवर्तन, क्षय, विनाश आदि विकारों से सर्वथा रहित रहते हुए ही लोगों के सामने अंतर्धान हो जाते हैं, किंतु अंतर्धान होने पर भी वे कहीं नष्ट नहीं हो जाते। इसी प्रकार प्राणी मात्र के एकमात्र महान शासक ईश्वर रहते हुए ही वे एक देश विशेष में माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले नाम विशिष्ट बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके शासकत्व में कोई भी कमी नहीं आती। वे ही भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं, किंतु इस प्रकार प्रकट होने पर भी वे प्रकृति के परतंत्र नहीं हो जाते, बल्कि प्रकृति तो उनके अनुकूल चलने वाली उनकी दासी ही रहती है। वे अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होते हैं, अर्थात अपने ऊपर योग माया का पर्दा रखकर प्रकट होते हैं, जिससे भगवान की भक्ति से रहित मूढ़ लोग उन्हें नहीं जान पाते, परंतु प्रेमी भक्तों के लिए वह पर्दा नहीं रहता, वे तो उनके चिन्मय स्वरूप का ही दर्शन करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने अपने निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार स्वरूप की एकता की है। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि वह निर्गुण सच्चिदानंद घन सर्वव्यापी परमात्मा मैं ही हूँ और मैं ही समय समय पर साकार रूप से प्रकट होता हूँ। गीता में कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। यहाँ भगवान ने अपने जिन जिन रूपों का वर्णन किया है, उनमें से अगर एक भी रूप के तत्व का ज्ञान हो जाए तो मनुष्य जीवन मुक्त और कृतकृत्य हो जाता है। भगवान ने गीता में अपने किसी एक रूप को भी जानने वाले को असम्मूढ़ यानी ज्ञानवान और न जानने वाले को मूढ़ बतलाया है। गीता में भगवान ने अपने अज यानी जन्म रहित रूप को जानने वाले का संपूर्ण पापों से मुक्त होना बतलाया है तथा उसे सब मनुष्यों में असम्मूढ़ यानी ज्ञानवान बतलाया है और अपने अज रूप को नहीं जानने वाले को मूढ़ कहा है।
भगवान ने अपने अव्यय स्वरूप के जानने वाले को असम्मूढ़ यानी ज्ञानवान और सर्ववित बतलाया है तथा अव्यय स्वरूप के ना जानने वाले को बुद्धिहीन और मूढ़ कहा है। भगवान ने अपने सर्वलोक महेश्वर रूप के जानने वाले को शांति की प्राप्ति बतलाई है और उसे असम्मूढ़ कहा है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। यहाँ भूत महेश्वर रूप को न जानने वाले को मूढ़ बतलाया है। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्व पापः प्रमुच्यते। यहाँ सर्वलोक महेश्वर रूप के जानने वाले को शांति की प्राप्ति बतलाई है और उसे असम्मूढ़ कहा गया है। गीता के चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित प्रकृति और योगमाया ये दो अलग अलग तत्व हैं। प्रकृति परमात्मा की एक नित्य दिव्य शक्ति है और उस प्रकृति के ही एक अविद्यामय अंश को अज्ञान या माया कहते हैं, जो कि प्रकृति के कार्य रूप तीनों गुणों वाली है। ज्ञान मार्गी इस प्रकृति को विद्या कहते हैं और इस ब्रह्म विद्या आध्यात्म विद्या का अवलंबन लेकर अविद्या का नाश करके परमात्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा भक्तजन इसे भगवान की भक्ति दैवी संपत्ति कहते हैं, जिसका आश्रय लेकर वे भगवान के दर्शन करते हैं। वही भगवान की ओर ले जाने वाली भगवान की दैवी प्रकृति है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिमव्ययम्। इसमें परमात्मा की दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले को महात्मा बतलाया है। दैवी योग माया तो बंधन कारक, दुस्तर, मोहित करने वाली और परमात्मा की ओर से दूर ले जाने वाली है। इसे ही अविद्या कहते हैं। इस माया का आश्रय लेने वाले उस अव्यय परमात्मा को नहीं जान पाते। गीता में खोज करने पर यह बात सुस्पष्ट हो जाती है कि वह माया गुणमयी है। गुण माया से उत्पन्न नहीं है। इनको तो भगवान ने प्रकृति से उत्पन्न बतलाया है। भगवान ने माया को गुणमयी बतलाया है, न कि प्रकृति को। प्रकृति तो गुणों से क्या माया से भी परे की वस्तु है। इसीलिए भगवान प्रकृति को अधीन करके लीला विग्रह धारण करते हुए भी मायिक या गुणमय नहीं हो जाते। वे तो सदा सर्वदा दिव्य अमायिक गुणातीत ही स्थित रहते हैं। पर माया का पर्दा लेकर प्रकट होने के कारण साधारण जीव उन्हें नहीं जान पाते और भगवान को अपने समान ही मानने लगते हैं। इस प्रकार माया और प्रकृति ये दो अलग अलग तत्व हैं और इनमें बड़ा भारी अंतर है। यहाँ यह बात समझने की है कि सगुण साकार परमात्मा अज, अव्यय और गुणातीत हैं। भगवान का दिव्य विग्रह प्रकृतिजन्य तीनों गुणों के अंदर नहीं है। भगवान ने कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। सगुण साकार भगवान इन तीनों गुणों से अत्यंत परे हैं। जब उनकी उपासना करने से ही मनुष्य गुणातीत हो जाता है तो फिर वे स्वयं तीनों गुणों से परे हैं, इसमें तो संदेह ही क्या है। भगवान कहते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। यदि साकार भगवान तीनों गुणों के अंदर होते तो उनकी उपासना करने से मनुष्य गुणातीत कैसे हो सकता। अतः भगवान का दिव्य विग्रह मायिक नहीं है। यदि मायिक होता तो आत्मनिष्ठ ज्ञानी जनों का उसमें आकर्षण क्यों होता। तत्वज्ञानी जनक जी का भी मन भगवान श्री राम लक्ष्मण के स्वरूप को देखकर आकर्षित हो जाता है। जिनका मन सहज विराग रूप था,
जिन्हें दुख दोषानुदर्शनम की साधना पूर्वक वैराग्य करना नहीं पड़ता था, उन जनक और सनकादिकों का चित्त भी भगवान की ओर खींच जाता है। वे विलक्षण प्रेमार्णव भगवान माया के कैसे हो सकते हैं? इस निर्गुण सगुण साकार तत्व की एकता बतलाने वाले श्लोक में अपि और सन पदों के 2 बार देने का यह स्वारस्य है कि निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार वस्तुतः एक ही तत्व हैं। इनमें अनेकता तो साधकों के दृष्टि भेद के कारण ही दिखती है। परमात्मा का जो ध्यान, चिंतन, धारणा, भावना और ज्ञान किया जाता है, वह सब मन बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है और परमात्मा वस्तुतः मन बुद्धि से अतीत हैं। अतः वृत्ति के द्वारा जो कुछ भी निश्चय किया जाता है, उससे परमात्मा वास्तव में परे ही रह जाते हैं। इसलिए मन बुद्धि से पकड़ा हुआ परमात्मा का कोई भी स्वरूप वास्तविक नहीं, कल्पित ही है। यद्यपि मन बुद्धि परमात्मा के यथार्थ स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, किंतु परमात्मा तो सर्वातीत होते हुए साधक की कल्पना में भी मौजूद हैं ही, क्योंकि वे देश, काल, वस्तु, भाव और धारणा सभी में अविच्छिन्न रूप से सदा ही विद्यमान हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले पुरुष का लक्ष्य परमात्मा होने के कारण उनके परम भाव को समझकर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार किसी भी रूप की कैसी भी भावना क्यों न की जाए, उसका भी फल परमात्मा की प्राप्ति ही होता है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से जो भी कुछ साधन किया जाता है, उसका फल वस्तुतः सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ही होने के कारण सभी साधन वस्तुतः सत्य ही हैं, कल्पित नहीं। परमात्मा सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है, किंतु लक्ष्य परमात्मा न रहने के कारण ही मनुष्य शांति लाभ से वंचित रहता है। यदि उसका लक्ष्य परमात्मा हो जाए तो किसी भी शास्त्रोक्त उपाय से परम शांति की प्राप्ति हो सकती है।